नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता होगा, नामसाई एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और उसी के चलते यहाँ कई सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिया जाता है। और उसी में से एक है डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी एंड डेयरी डेवलपमेंट के द्वारा लिया गया हुआ एक इनिशिएटिव नामसाई फ्रेश। पियो ग्लास फुल दूध 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 है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल दूध 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 दूध। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस। पियो डेली वंस और ट्वाइस, मिल जाएगा टेस्टी सरप्राइज। दूध 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 क्रीम और वंडरफुल दूध। पियो ग्लास फुल दूध है मस्त इन एवरी सीजन, पियो दूध फॉर हेल्दी रीजन। रहोगे फिर फिट एंड फाइन, जियोगे पास 99। अभी हम हैं नामसाई फ्रेश के डेयरी फार्म में, जहां हर सुबह 5 बजे साफ सफाई से लेकर दूध दोहन का प्रक्रिया शुरू किया जाता है। इस डेयरी फार्म में हर दिन करीबन 500 लीटर से भी ज्यादा ताज़ा और शुद्ध दूध तैयार किया जाता है और उसी दूध से घी, मक्खन, दही और कई मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। हमको एक स्कीम के बारे में पता लगा, वो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आर्टिकल 270 आई थिंक 271 वन ब्रैकेट में है। उसके तहत हमने देखा कि लाइवलीहुड या डेयरी फार्मिंग ये सब ले सकता है। तो मैंने डीपीआर बनाया कि उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग एक डेयरी फार्म खोलेंगे और वहाँ से मिल्क को पेस्चराइज करके पैकेट करके हम लोग टाउन में अवेलेबल कराएंगे। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था, ओरिजिनली कॉन्सेप्ट था कि टाउन मिल्क सप्लाई स्कीम का हम लोग करेंगे बोल के। तो अकॉर्डिंगली वो जो प्रोजेक्ट था 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने डीपीआर कर सबमिट कर दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ सेजता के थ्रू सबमिट कर दिया था मिनिस्ट्री में, और ये स्कीम सेंक्शन भी हो गया। विदाउट फर्दर डिले सेंक्शन हो गया। सिर्फ उसमें जो जो कुछ कुछ कंपोनेंट था उसको नहीं दिया उन्होंने, जैसे बाउंड्री वॉल था, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो वो बोला कि ये स्टेट गवर्नमेंट देना है, और बाकी का दे दिया। जैसे आपका मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट दे दिया, उसके बाद में केटल हॉस्टल दे दिया, फिर केटल इंडक्शन का दे दिया, तो कोऑपरेटिव बनाने का दे दिया, लेकिन जो बाकी चाहिए था वो नहीं दिया। तो फिर ये स्कीम ओरिजिनली हमने एक जगह था महादेवपुर में, वहाँ करने का बात था, लेकिन उसके बाद में 2016 में डिवास्टेटिंग फ्लड हुआ, सबको पता है। नदी ने गति चेंज कर दिया, तो वहाँ न्यू शिलाटो जो बस्ती है वो उड़ गया, वो डिवास्टेशन हुआ। तो वहाँ का आदमी को जो लैंड आइडेंटिफाई किया था हमने खाऊजी एरिया में, तो वहाँ शिफ्ट करके वहाँ बैठा दिया, तो वो लैंड अवेलेबल नहीं हुआ। तो ये चल के ये प्रोजेक्ट जो है अभी हम लोग, क्योंकि प्रोजेक्ट एरिया था नहीं कहीं भी, तो उसको सरेंडर करने का जैसा बात चल रहा था। तो उस टाइम में हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है जिग्नू नामचुम साहब ने अपना, उनका मिसेस का नाम में मिट्टी है जो अभी प्रोजेक्ट एरिया है, तो उनको हमको ऑफर किया, बोला क्यों सरेंडर करेगा, मैं मिट्टी देता हूँ लॉन्ग टर्म लीज में, आप लोग इसमें बनाओ, कम से कम एक डेयरी प्रोजेक्ट आ जाएगा तो नामसाई एरिया के लिए मिल्क का जो है अवेलेबिलिटी होगा, और इससे चलते कुछ लाइवलीहुड ऑप्शन जो है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा करके वो लैंड भी मिल गया। लेकिन 1 करोड़ का जो शॉर्ट था, तो वो फिर मैंने बताया कि सर ये जो बाउंड्री वॉल वगैरह यहाँ तो चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने एसआईडीएफ से फिर 1 करोड़ रुपया दिया। उसके साथ में हमको ट्रैक्टर, फिर मिल्क भान, ये सब भी चाहिए था, तो सारा उनको जो गैप फंडिंग था उन्होंने अपना एसआईडीएफ से किया। ऐसा करके टोटल 3 करोड़ रुपया हमको एसआईडीएफ से 1 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से 2 करोड़ रुपया मिला। टोटल 3 करोड़ रुपया मिल के हमने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया यहाँ। और उसका जब हम लोग करने जा रहे थे, इन द मीन टाइम कोविड आ गया, तो कोविड के चलते ये सारा प्रोजेक्ट फिर ठप हो गया। और अरुणाचल गवर्नमेंट ने, हमारा एक लाख अच्छा था कि हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ने उसी टाइम में एक चीफ मिनिस्टर व्हाइट रिवोल्यूशन स्कीम एक सेंक्शन कर दिया, और नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी
19 फार्मर्स को वो हमको देना था। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, उसका जब कोविड ख़त्म हो गया तो हमने साइमल्टेनियस ड्यूरिंग कोविड ही साइमल्टेनियस काम करना शुरू कर दिया कि जो चीफ मिनिस्टर व्हाइट रेवोल्यूशन से फार्मर को केटल देना, और ये जो प्रोजेक्ट है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का जो प्रोजेक्ट था अभी जो आप देख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट का काम भी हमने इम्प्लीमेंटेशन जो कोविड का जो ब्रेकडाउन के जो लॉकडाउन के टाइम में भी काम शुरू कर दिया था। अकॉर्डिंगली उसका हमने इम्प्लीमेंट किया। एक तो हो गया हमारा जो ट्रैवल अफेयर्स का था आर्टिकल 275, उसमें हमने आपका क्या किया, वहाँ एक कैटल हॉस्टल बनाया क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही था 50 बेनिफिशियरी का 50 काउ और कैटल हॉस्टल में रहेगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव फार्म होगा और प्लस वो ट्रेनिंग का भी जगह होगा आदमी लोग को बताने का। उसके बाद में वहाँ हमने एक मॉडर्न डेयरी फार्म बनाने का वो प्रोजेक्ट किया, साथ में फिर प्रोसेसिंग प्लांट, प्रोसेसिंग मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जिसमें पेस्चराइज मिल्क का पैकेट मिलेगा, फिर अदर प्रोडक्ट का जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गया, तो ये सब बनाने का हमने एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया। आपने देखा होगा कि हम जो ये प्लांट से जितना दूध है हमारा, जैसे मैंने आपको 500 to 600 दूध है, उसमें से मान के चलिए 400 डेली आज का डेट में, कल हमारा 400 मिल्क पैकेटिंग हुआ है, मतलब जो रॉ मिल्क जो पैकेट में बनता है, तो वो दूध हमारा पार्लर से आदमी लोग ले जाता है। फिर प्लस हमारा जो रेफ्रिजरेटेड भान है, रेफ्रिजरेटेड भान से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो कॉलोनी में आप लोगों ने देखा होगा, कॉलोनी हम लोग उसको होम डिलीवरी देते हैं, तो ताकि आदमी को पेस्चराइज जाम फ्री होलसम मिल्क अपना डोर स्टेप पे मिले, वो एक कर रहे हैं। उसके बाद में हमने जितना भी प्रोडक्ट है, रसगुल्ला है, उसके बाद में आपका पनीर है, दही, स्पेशली हमारा जो दही है वो भी बहुत अच्छा है। हम दही 2 टाइप का कर रहे हैं, एक हो गया विथ शुगर और एक विदाउट शुगर, कि हमारा मिल्क इज ए फ्रेश मिल्क विदाउट एनी एडिटिव। हम लोग जो दूध जैसे आता है वैसे ही हम लोग बनता है, प्योरली जो जहाँ कुछ जैसे लगना है, जैसे आपको पेड़ा में कुछ इलायची वगैरह लगना है वो लगता है, लेकिन अदर जो एडिटिव हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। अभी इसका जो ओवरऑल आप रेवेन्यू बोलेंगे तो एट प्रेजेंट हमारा जो प्लांट है ये जो ब्रेक इवन पॉइंट में चल रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा हो गया कि हमारे पास में आपने देखा होगा वहाँ काफ़ी लेबर है, करीब करीब आज के डेट में सेल्स गर्ल 2 है, उसके बाद फैक्ट्री में 3 है, 5 है, और 7 है आपका डेयरी फार्म पे। तो यानी कि हमारा 12 जो हमारा वर्कर्स है उन लोग का दरमा देना, उसके बाद में जो फार्म का गाय का दाना यानी कि उसमें जो खर्चा मेडिसिन, उसके बाद में जो तेल वेल लगता है जो प्लांट चलाने में और गाड़ी चलाने में, दूध लाने में, वो सारा का करके हमको ओवरऑल देखने से आपका ब्रेक इवन पॉइंट में चल रहा है अभी। लेकिन ये इसको एक्सपांशन का भी हमने प्लान किया हुआ है। आपको बता दूं कि हमारा जो है ये जो प्रोजेक्ट को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको देखते हुए एनडीडीबी को डायरेक्शन दिया कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट, लोहित डिस्ट्रिक्ट और लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक मिल्क यूनियन बनाना है। तो उस पर काम चल रहा है अभी। फिलहाल अभी हमारा तीनों डिस्ट्रिक्ट पे हमारा सर्वे विलेज लेवल बेस्ट लाइन सर्वे बोलता है, बेस्ट लाइन सर्वे चल रहा है। मिल्क अवेलेबिलिटी क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, तो हमारा 15 नंबर्स ऑफ एनुमरेटर काम कर रहे हैं। उसी ढंग से वो लोग का फ्यूचर प्लान है कि हमारे जो 5 नदियाँ थी, लोहित, उधर से देखने से कामेंग, सुबनश्री, उसके बाद में आपका हो गया सियांग, लोहित और तिराप, तो ये जो 5 पहले के डिस्ट्रिक्ट थे, इन लोग का ये 5 रिवर बेसिन को नाम पे वो लोग 5 मिल्क यूनियन बनाएंगे बोल के ऐसा एक प्लान है। और उसका जो पायलट है वो हमारा यहाँ अभी चल रहा है काम। ये जो हमारा नामसाई डेयरी जो नामसाई इसका सक्सेस देखते हुए कि वो लोग को लगा कि नहीं ये हम लोग कर सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ हम लोग आपको बताना चाहूँगा कि इसका एम ये भी है कि हमारे जितने भी बॉर्डर्स है, हमारे म्यांमार बॉर्डर हो गया, चाइना बॉर्डर हो गया, वहाँ हमारे इंडियन आर्मी है, तो उन लोगों को दूध का काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इंडियन आर्मी ने भी हमसे कांटेक्ट किया है कि हम लोग यहाँ से लेना चाहते हैं, लेकिन उन लोग का एक है कि जब तक मिल्क यूनियन नहीं बनेगा और नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन में जो उसको रजिस्ट्रेशन होना है,
जब तक नहीं होगा वो लोग दे नहीं सकता है सप्लाई ऑर्डर। तो इसलिए ये जो मिल्क यूनियन बनेगा वेस्टर्न बेल्ट पे, हमारे ईस्टर्न बेल्ट पे जो ये बनने वाला है, तो ये जो होगा 10,000 लीटर दूध इसका कैपेसिटी होगा। तो हम लोग यहाँ से इंडियन आर्मी को भी हम लोग सप्लाई करेंगे। नामसाई फ्रेश की खास बात यह है कि वे साफ सफाई के साथ ही साथ दूध दोहन का जो प्रोसेस और पैकेजिंग का प्रोसेस है वो आधुनिक मशीनों से किया जाता है। वही नहीं बल्कि यहाँ फार्म से जो गोबर निकलते हैं उसे वे बायोगैस में कन्वर्ट कर यहाँ जितने भी मशीनें हैं उसे भी चलाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे नामसाई फ्रेश के फार्म में यहाँ मक्के की खेत के साथ साथ और भी कई घास उगाए गए हैं ताकि यहाँ नामसाई फ्रेश के जो फार्म के गाय हैं उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके। आपने देखा होगा वहाँ हमारा क्या होता है, ये जो हम लोग को बोलता है कि जीरो वेस्ट पॉलिसी, हम लोग जीरो वेस्ट पॉलिसी में वो फार्म चल रहा है। हमारा क्या होता है, जैसे गाय में हम लोग खेर घास दाना सब देते हैं, फिर गाय गोबर निकलता है। तो आपको सबको पता है गोबर एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, और आप इसको गोबर को अगर डायरेक्ट डाल देते हैं पत्थर में तो फिर पत्थर नष्ट होता है। उसको या तो कंपोस्ट बनाना पड़ता है या भार्मी कंपोस्ट बनाना पड़ता है। लेकिन उससे आगे और एक तरीका है, उसका अगर हम लोग मीथेन गैस को जो बायोगैस को निकाल देते हैं ना, तो जो स्लारी निकलता है वो फिर सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है। तो हमने क्या किया है उसमें एक प्रपोजल, क्योंकि ये गोवर्धन प्रोजेक्ट बोल के हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया स्टेट गवर्नमेंट को। तो हमको करीब करीब 30 सिलेंडर चाहिए, क्योंकि वो जो पनीर और रसगुल्ला लाल मोहन ये सब घी ये सब बनाने के लिए जो गैस हमको चाहिए, एनर्जी जो चाहिए कॉन्फेक्शनरी यूनिट में, वहाँ करीब करीब हर दिन में एक कमर्शियल सिलेंडर चाहिए, यानी कि ऑन एन एवरेज 30 कमर्शियल सिलेंडर हमको चाहिए था। तो काफ़ी कॉस्टिंग है, आपका हिसाब से आप 60,000 कॉस्टिंग है। तो हम बोला कि सर हमारे पास गोबर है, उसका गोबर गैस को अगर हम लोग यूज कर पाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट ने हमको अनटाइड फंड से 10 लाख रुपया दिया था। तो 10 लाख मैंने एपेडा को दे दिया, एपेडा ने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो एपेडा को देके बोला कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एपेडा है, यहाँ पीओ साहब है इंजीनियर ताबाजोन, तो उनका इनिशिएटिव पे वो जो फंड हमने लाया और लाके यहाँ इम्प्लीमेंट किया। आप लोगों ने देखा होगा तो बड़ा बड़ा 40 क्यूसीएम का दो है, 80 का है। तो वहाँ अभी हमारा क्या होता है, वो गोबर को हम लोग वहाँ डाल देते हैं, डालने के बाद वो गैस बनता है, पहले तो बायोगैस, उस गैस को हम लोग वहाँ यूज कर रहे हैं। हमारा जो प्लांट में उसी का एनर्जी यूज होता है। सो एनर्जी कंजम्पशन हमारा इमीडिएट डाउन हो गया। और आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट वी आर ओनली यूजिंग, कभी कभी हमको ये एलपीजी भी चाहिए, तो हम 4 to 6 सिलेंडर पर मंथ हमको यूज हो रहा है। ऑन अदर सेंस एवरेज 25 सिलेंडर, यानी कि 50,000 हमको पर मंथ सेव कर रहा है वो प्रोजेक्ट। यही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो डायरेक्ट हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आता है उसका जो स्लारी बना है, वो स्लारी को हम लोग फेंकते नहीं है बाहर, वहां से फिर बैक टू फील, हमारा वहाँ जो आपने देखा होगा जो फूडर कल्टीवेशन एरिया है उसमें उसको बैक कर देते हैं हम लोग, फिर वहाँ हम लोग उसको फेंक देते हैं। यानी कि हमने जो घास वहाँ से लिया, खेर बाहर से लिया, दाना दिया, गोबर बना, गैस को हम लोग ने एनर्जी में कन्वर्ट किया, और जो स्लारी बना फिर हम लोग ने मिट्टी में डाल दिया। तो ऐसा करके हम लोग ने वो स्लारी को फिर बैक किया। यानी कि इफ यू सी कि जो गोबर बना, हमने जो दाना वगैरह दिया, उसमें से 3 प्रोडक्ट बना, एक तो एनर्जी बना, दूसरा दूध बना, तीसरा स्लारी बना। दूध आदमी ने खाया, एनर्जी वो दूध को प्रोसेसिंग करने में यूज हुआ, और स्लारी को फर्टिलाइजर हिसाब से फील्ड में यूज हुआ। इन अदर सेंस देयर इज नो एनी वेस्ट। हम लोग जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम लोग जनरली डेयरी फार्मिंग में ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है, स्पेशली वो ग्रीन हाउस गैस है। तो उसको कमाने के लिए भी पोल्यूशन कंट्रोल में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उस गैस को फिर हम लोग गैस को यूटिलाइज किया, और जो स्लारी है विदाउट गैस रहता है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, उसको हम लोग मिट्टी में लेके फर्टिलाइजेशन किया। और आप लोग वहाँ, आपको बता दूं कि ड्यू टू दिस हमारा सिर्फ
करीब करीब 1.5 हेक्टर जमीन होगा वो एरिया फूडर कल्टीवेशन का। उसमें करीब करीब आज का डेट में हमारे यहाँ 80 केटल हेड है। 80 केटल हेड को ग्रास एक ही प्लॉट में हम लोग 5 टाइम्स ग्रास उगा रहे हैं। मतलब किसी 2 महीने में हो जाता है, कोई शॉर्ट पीरियड का है, किसी कोई 1.5 महीना में, जैसे मेज तो 2 महीने में हो ही जाता है, उसके मारुआ है, उसके बाद में वहाँ नेपियर है, फिर ऑट है। तो ऐसा करके हम लोग रोटेशन वाइज में हम लोग वहाँ आपका फूडर कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस पहल के तहत नामसाई डिस्ट्रिक्ट में कई पॉजिटिव चेंजेस देखा जा रहा है। यहाँ के जो यूथ से वे डेयरी फार्मिंग को एज एन एंटरप्रेन्योर भी अपनाया जा रहा है और आमदनी के साथ ही साथ यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे उन्हें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। ये एक्चुअली डायरी में तो इतना आगे आइडिया भी नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन 2021 ऐसा को होगा, ड्यूरिंग लेटर पार्ट कोविड का जब चल रहा था, तब चीफ मिनिस्टर वाइट रेवोल्यूशन का हिसाब से हम लोग को एक इंटरप्रीनर कैटेगरी का हमको सिलेक्ट किया गया था वेटनरी डिपार्टमेंट से। तो उसी के थ्रू से हमको मिल्किंग काउ दिया था, उसके बाद फिर हाइफर्स लुक दिया था, इन टोटल 15 दिया था। और इनिशियली जब मेरा ह्यूज प्रोडक्शन था दूध का, तब मार्केट का थोड़ा इशू था। मतलब नामसाई में उतना भी कस्टमर हमको नहीं मिल रहा था फ्रेश मिल्क लेने के लिए। और यहाँ में क्योंकि गर्म ही ज़्यादा है समर में, तो दूध ख़राब भी हो जाता था। तो जब ये नामसाई फ्रेश आया तो उसी के थ्रू से तो वहाँ में देने लगा, तो मतलब एटलीस्ट हमको एक कंफर्म मार्केट था मेरा। कहीं में जैसा रिटेल में घर घर में जाके देता था, एक टाइम था जब मेरा पास अराउंड 180 लीटर्स 200 लीटर्स का प्रोडक्शन था। तो अभी तो अराउंड 80-90 लीटर्स ही है। तो फिर वहाँ पे मैंने दिया, देने टाइम में मतलब वही है कि एटलीस्ट मेरा मार्केट एक एश्योर हो गया कि अगर मेरा ह्यूज प्रोडक्शन भी दिया तो नामसाई फ्रेश हमसे खरीद लेते हैं। नामसाई फ्रेश की सफलता को देख भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा नामसाई फ्रेश की प्रोडक्ट्स को मान्यता दिया गया है, जो डिपार्टमेंट के लिए काफी प्रोत्साहित कदम है। तो नीति आयोग का जब यहाँ कुछ एक दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था चीफ मिनिस्टर लोग का अंडर द चेयरमैनशिप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो नीति आयोग ने जितना भी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशन ब्लॉक है, वहाँ से वहाँ का लोकल प्रोडक्ट मंगाने का काम किया। तो आगे वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ हम लोग का खाउताई जो खमती लाही है वो भेजा था। तो इस बार नीति आयोग ने बोला कि आप लोग का ये काऊ घी जो है उसको भेजिए, क्योंकि वो काऊ घी के बारे में उन लोगों को कुछ पता था। हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी बरसा मैडम आई थी, उन्होंने भी देखा है, तो एनडीडीबी के आदमी थे, उन्होंने भी देखा है। तो उनको पता था कि यहाँ एक काऊ घी है, और वो उसको हमने आकांक्षा बोल के उन लोग का अपना एक प्रोडक्ट है, नीति आयोग का को ब्रांडिंग करते हैं, तो हमने उस घी को ब्रांडिंग किया हुआ है लोकल प्रोडक्ट बोल के। तो वो लोग को हमने भेजा है, वहाँ भेजा। वो लोग का डिमांड तो 150 किलो था, बट इतना ज़्यादा नहीं भेज पाया क्योंकि यहाँ लोकल कंजम्पशन है। तो हमने करीब 75 किलो जैसा दूध उन लोग को, जो घी जो है वो भेजा। तो घी वहाँ सबको दिया गया, तो उनसे शायद फीडबैक मिला होला को, उनको लगा कि ये घी बहुत अच्छा है। तो हमको बहुत सर ने भी कॉन्टेक्ट किया, तो अकॉर्डिंगली वो लोग ने उसको, नीति आयोग ने इस जो काऊ घी हम लोग का नामसाई फ्रेश काऊ घी को आकांक्षा का, नीति आयोग का आकांक्षा को ब्रांडेड प्रोडक्ट बोल के रिकॉग्नाइज किया है। और इसके बारे में उन्होंने प्रचार और प्रसार भी किया, क्योंकि ये आकांक्षा जो प्रोडक्ट है वोकल फॉर लोकल है, यानी कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशन ब्लॉक का जो भी प्रोडक्ट होता है लोकल प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, उसको को ब्रांडिंग करके नीति आयोग इसको प्रमोट कर रहा है।
ताकि उन लोग को नेशनल इवन इंटरनेशनल मार्केट मिल सके। हमारा बहुत सा प्रोडक्ट है, जैसे आपको बोलूँ कि नामसाई फ्रेश, हमारा नामसाई फ्रेश इज द ट्रेड नेम है। तो आप लोग ने विजिट में देखा होगा, हमारा वहाँ क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है, सारा सेंसर लगाया हुआ है। और साथ में आपको बता दूं कि हमारा जो मिल्क जो सिस्टम, हैंडलिंग सिस्टम है, ओरिजिनल हमारा फार्म का जो है टिट टू माउथ कॉन्सेप्ट। टिट टू माउथ कॉन्सेप्ट मतलब विदाउट ह्यूमन हैंडलिंग दूध को आदमी तक पहुंचाया जाए। तो आपने देखा होगा वहाँ कि हमारा जो फार्म है वहाँ जो मिल्किंग होता है वो मिल्किंग मशीन से होता है। हाँ, एकदम वहाँ कोई कंटामिनेशन होने का चांस नहीं है। तो एक तो हो गया। सेकेंडली वो दूध आने के साथ साथ में उसको हम लोग पेस्चराइज कर देते हैं। पेस्चराइज करके स्टोरेज करके शाम का दूध को स्टोरेज करके रखते हैं। कोल्ड, हमारा वहाँ बाल्क मिल्क कूलर है तो उसमें रखते हैं, और नेक्स्ट डे का सुबह का मिल्क को भी फिर हम लोग पेस्चराइज करके फिर पैकेटिंग करके देते हैं। इन अदर सेंस होल सिस्टम इज लेस हैंडलिंग बाय द ह्यूमन, वो है। और सेकेंडली उसके बाद में हम लोग उस दूध से फिर बाहर से भी दूध आता है, उससे भी हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपको हमारा जो दूध आता है वो खूटी से भी आता है, जो आलूबारी है, आपका टिकली बम है, तो वहाँ का खूटी का दूध आपको बता दूं कि वो हमारा लोकल गाय का दूध है और उसमें हाई फैट रहता है। और वो गाय लोग जो है, अनलाइक जर्सी गाय जो दाना खाता है, तो जंगल में जो रहता है वो गाय दाना भी नहीं खाता है, तो उसका दूध एकदम टोटली दूध जो निकलता है टोटली जो है आपका वनस्पति यानी कि जंगल का जो पत्ता वगैरह है उसके ऊपर डिपेंड करके दूध बना हुआ है। तो ये टोटली कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। और उसी दूध से हम लोग क्या करते हैं, क्रीम निकालते हैं दूध को पहल के, क्योंकि फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है बोल के, तो उस क्रीम से हम लोग घी बनाते हैं। यानी कि जो हमारा काऊ घी है, जो गाय का जो घी है वो एक्सेप्शनल है, बिकॉज ये जो जर्सी गाय बा स्टॉल फेड जिसको दाना दिया जाता है ये गाय का नहीं है। कंप्लीटली जो ग्रेजिंग पे ओपन रेंज सिस्टम में जो ग्रेजिंग में बैठा है उस गाय का घी से, दूध से हम लोग घी बना रहे हैं। पहले क्रीम बनाते हैं, फिर क्रीम को हम लोग घी में कन्वर्ट करते हैं। हम नौपटिया से आता है, खूटी तो मेरा दूर में है, तो दूर से आता है सर, कम से कम 6 किलोमीटर होगा। कभी 9 लीटर, कभी 10 लीटर, कभी 12 लीटर ऐसे ले आता है सर। दूध तो यहाँ में बिक्री होता है इतना ही हमारा, और मेरा तो लोकल गाय है सिर्फ। पहला कम से कम देखो वो आगे में भी जो क्या बोल रहा है वेटनरी था ना, वहाँ में दिया था। उसका बाद वो तो वहाँ में छोड़ दिया, छोड़ने के बाद थोड़ा दिन जहाँ तहाँ बिक्री कर दिया, होटल टूटल में दिया। तो उसका बाद ये खुला है तो यहाँ में दिया है सर। हम लोग डेली ऐसे आपको 110 आपको 20 ऐसे होता है सर। हम लोग का 9 बजे से भी आता है और इधर आलूदरी से थोड़ा आगे एक खुटी है सब। गांव का भी है, अपने गांव का भी है। ये तो ठंडा का है सर, एसी वाला है, या में हम लोग दूध रख के ठंडा कर सकता है। गर्म दिन में धूप ज़्यादा होने से नहीं फटता है। ये नामसाई से सर, हाँ नामसाई वेटनरी से दिया है, डिपार्टमेंट से दिया है सर। जो हमारा जो प्लांट होगा, ये जो यहाँ तो जो भी एंटरप्रेन्योर जो डेयरी फार्मिंग करेंगे उन लोग के लिए एक तो रेडीमेड मार्केट मिल रहा है, और सबसे बड़ा चीज़, कोई भी चीज़ को मार्केट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रेडीमेड मार्केट उन लोग को मिलने वाला है और बहुत बड़ा पैमाने पे मिलने वाला है। सेकेंडली उन लोग को टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी जो ट्रेनिंग वगैरह जो भी चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो मिलने वाला है। थर्ड, इनपुट्स, फीड हो गया, केटल हो गया, इंडक्शन हो गया, उसके बाद में बाकी जितना भी इनपुट चाहिए, आपका जो टेक्निकल सुपरविजन हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज। तो ये मिल्क यूनियन जब बनेगा ना, इनके थ्रू सारा फार्मर को ये सब इनपुट को दिया जाएगा, केटल, फीड, टेक्नोलॉजी। उसके बाद उनका जो आउटपुट होगा, दूध जो निकलेगा, उसको फिर मिल्क यूनियन लेके आएगा, कलेक्ट करेगा, लेके फिर इसको प्रोसेसिंग करके बिक्री करेगा। यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इंश्योर करेगा मिल्क यूनियन बनने के बाद। यानी कि ये जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसके मिलने के बाद सारा फार्मर को मिलने वाला है। तो अगर ये मिलता है तो कोई भी एंटरप्रेन्योर, छोटा से लेके बड़ा तक, इवन कोई सोच सकता है कि मैं 400 गाय का फार्म खोलूंगा, क्योंकि उनको तो मार्केट मिल जाएगा फैक्ट्री मिलने से। तो इस ढंग से ये जो आने वाला दिन में ये जो मिल्क यूनियन बनने के बाद में डेयरी सेक्टर में इस ढंग से बढ़ावा मिलने वाला है। तो यहाँ हमारा इसका 2 ऑप्शन है। एक तो हो गया हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर आके यहाँ देख के ट्रेनिंग भी कर सकता है, वो उसमें अभी हम लोग घुसने वाला है कि एक ट्रेनिंग भी हम लोग यहाँ डेयरी के ऊपर में ट्रेनिंग कराने वाले हैं।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ जो हमारा नामसाई डेयरी है, वहाँ कोई भी आगे ट्रेनिंग करेगा तो कंप्लीट नॉलेज मिलेगा उसको। केटल फार्मिंग का नॉलेज मिलेगा, फूडर कल्टीवेशन का नॉलेज मिलेगा, साथ में प्रोडक्ट हैंडलिंग, यानी कि उस दूध से क्या क्या बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, मतलब डेयरी का पूरा फुल नॉलेज लेके जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट, जो कि हमारा डॉक्टर केशव शर्मा लीड कर रहे हैं, उनके द्वारा इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक कोऑपरेटिव मॉड्यूल में, जो कि अभी इस समय में हर दिन 600 लीटर दूध का कलेक्शन और देन उसका जो प्रोसेस करके उसका पर मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसको अभी एक कोऑपरेटिव में भी हम लोग ने कोऑपरेटिव के रूप में हम लोग ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। अभी कुछ आने वाले कुछ ही दिन के बाद जब इनका जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होंगे, उसके बाद इसको फिर कोऑपरेटिव को हैंड ओवर किया जाएगा। तो इसमें मेनली जो इसका एस्टेब्लिशमेंट का जो मकसद था, नामसाई एक उभरता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, टाउनशिप है, जिसमें दूध और दूध का प्रोडक्ट्स का बड़ा डिमांड होगा। तो इसको मीटअप करने के लिए इसको ख़ास तौर पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जिस ढंग से इसको इस्टेब्लिश किया गया, जिस मकसद से उसको इस्टेब्लिश किया गया है, उस मकसद को पूरा करते हुए हम देख रहे हैं अभी नामसाई के घर घर में ये दूध और दूध का प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं, जो कि बहुत ही रिजनेबल जो रेट है, 70 रुपया पर लीटर मिल्क है, जो लोगों को घर तक सुविधा ये मिल रहे हैं। इसमें जो प्रोडक्ट्स है, उसको प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है नामसाई फ्रेश करके हम लोग ने ब्रांड नेम रखा हुआ है। मिल्क एंड देन मिल्क प्रोडक्ट्स, काऊ घी है, देन स्वीट्स है, एंड देन पनीर है। तो अभी इसको अच्छा होते हुए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री के नज़र में भी आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कलकत्ता, ये भी अभी आगे आए हैं और एक मिल्क यूनियन बनाने का हम एक प्रस्ताव चल रहा है, जिसके लिए बेसलाइन सर्वे अभी लोहित, नामसाई और लोअर दिबांग वैली, ये 3 जिला का एक मिल्क यूनियन होगा। तो इस तरह से हमारा जो नामसाई के जो मिल्क डायरी फार्मर्स है, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा सुविधा उभर के आया है। और आने वाले समय में मिल्क यूनियन जब बन जाएंगे, तो इसका जो और भी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगे और लोगों को बड़ा सुविधा होने वाला है, जो रहने मिल्क कंज्यूमर्स एंड बोथ मिल्क डायरी फार्मर्स दोनों को बहुत अच्छा मतलब ये सुविधा होने वाला है। और जो इस हमारा जो नामसाई फ्रेश का जो प्रोडक्ट्स, जब हम यहाँ कोई हमारा जो VVIPs विजिट करते हैं, VIPs आते हैं, तो हम उनको गिफ्ट भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। तो इसका वजह से हमारा नीति आयोग का नज़र में भी हमारा जो प्रोडक्ट का उनके नज़र में आया, और फिर नीति आयोग ने हमारा एक प्रोडक्ट जो नामसाई फ्रेश का काऊ घी है, उसको नीति आयोग का एक ब्रांड है आकांक्षा, तो आकांक्षा के साथ में इसको को ब्रांडिंग किया है नामसाई का काऊ घी। तो अभी नामसाई का काऊ घी जो है आकांक्षा का नीति आयोग का को ब्रांडेड एक प्रोडक्ट है, और इसके होने के बाद में अभी इसका डिमांड बहुत बढ़ गया है। अभी इस समय इतना डिमांड है कि हमारा जो प्लांट है वो डेली दिन में जो जितना डिमांड है उसको मीटअप कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जब हमारा मिल्क यूनियन बन जाएंगे, तो हमारा प्रोडक्शन और जो 10,000 लीटर्स का जो पर डे का कैपेसिटी जब हो जाएंगे, तो ये एक जैसे अभी हमारा गुजरात में अमूल जो कि पूरा दुनिया में अभी प्रसिद्ध है, उसी तरह से नामसाई का जो डेयरी है नामसाई फ्रेश भी उस तरह से एक ब्रांड उभर के आएंगे और लोगों को बड़ा फायदा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। हाँ, हम रोज लेता हूँ सर। हाँ, अभी तक तो ठीक ही है। हाँ, बहुत हेल्प मिला है, हम लोग इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे बैठे दूध मिल जाता है। हम लोग तो इस प्रोडक्ट में नौकरी सर्विस भी किया है, ओपनिंग समय से ही हम लोग दूध ले रहा है। इसका क्वालिटी अच्छा है, हम लोग का हो गया 2 साल से ऊपर हो गया डेली का डेली। कस्टमर इसको तो बहुत अच्छा पता है, लोग कोई इसमें मिलावट नहीं है, प्योर गाय का है, और इसका मिठाई भी अच्छा क्वालिटी का बनता है, जैसे रसगुल्ला हुआ, लाल मोहन हुआ, पेड़ा हुआ। हाँ जी। दूध कैसा है, क्वालिटी? अच्छा है।
हम दूध ही लेते हैं इसलिए। जैसे कि आपने अभी देखा, सुबह दूध दोहन से लेकर पूरा जो मिठाइयाँ बनने का प्रोसेसिंग है वो आपने देखा। नामसाई फ्रेश का दूध सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि बहुत सेहतमंद भी है। नामसाई फ्रेश का दूध सिर्फ नामसाई में ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िले, साथ ही साथ पास के जो राज्य है असम, वहाँ भी ओकेजनली सप्लाई किया जाता है। नामसाई फ्रेश सिर्फ दूध या मिठाइयाँ ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और ये जो अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है हमारे पूरे अरुणाचल में डेयरी डेवलपमेंट को लेकर, और इन सब का श्रेय जाता है यहाँ नामसाई के वेटरनरी एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और नामसाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक चाओ जिंगनू नामचुम जी को।